बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है नाउन्स। अब नाउन्स में आप पढ़ोगे नंबर को, ठीक है। आपके पास नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। नाउन आपके पास सेम काइंड का मोर देन वन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 कैट्स, तो अब ये 5 कैट्स हैं तो ये आपके पास मोर देन वन नाउन है, ठीक है, एक से ज्यादा है नाउन। ओके जी, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। यहाँ पे लिखा है समटाइम्स वी हैव टू मेक इट क्लियर हाउ मैनी, that is the number of the same kind of persons or things we are talking about, one or more than one। अब यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास ना एक नाउन है। सम टाइम आपने ये क्लियर करना होता है कि नाउन आपके पास वन है या मोर देन वन है, ठीक है, और नाउन की जो काइंड है वो सेम है। इस चीज को क्लियर करने के लिए आप आज का टॉपिक पढ़ रहे हो नाउन्स, और नाउन्स में आगे फर्दर आप किसको स्टडी करोगे, नंबर को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक का पेज नंबर 8 है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एक बुक है ना, तो आप इसको पढ़ोगे वन बुक। अगर यहाँ देखें तो आपके पास 4 बुक्स की पिक्चर बनी हुई है, इसको आप पढ़ोगे कि ये आपके पास कितनी बुक्स है, 4 बुक्स हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास नाउन सेम काइंड का है ना, यहाँ पे वन नाउन है, यहाँ पे मोर देन वन है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा नाउन है। बुक्स कितनी है, 4 है। नेक्स्ट देखें 1 पेंसिल, 6 पेंसिल्स, 1 बॉय, 3 बॉयज, 1 कैट, मैनी कैट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैट्स जो है वो कितनी है, मैनी है ना, क्योंकि अब ये ना मोर देन 2 है, 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 5 कैट्स, और मैनी कैट्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अब आपने ये जो एग्जाम्पल्स पढ़ी है ना, इनको यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। लिखा है दीज एग्जाम्पल्स मेक इट क्लियर दैट मोस्ट नाउन हैव 2 फॉर्म्स, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इस चीज को क्लियर कर रही हैं कि आपके पास ज्यादातर नाउन जो होते हैं उनकी 2 फॉर्म्स होती हैं। अब ये फर्स्ट सेंटेंस देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट फॉर्म। अब नाउन की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, जहां पे आपके पास नाउन एक था, सिंगुलर था। तो देखो यहाँ पे बुक, पेंसिल, बॉय, कैट टेल्स अस दैट ओनली वन ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इज मेंट। यानी कि अब ये जो आपके पास पिक्चर्स थी ना, ये वाली, ठीक है, ये सारी आपके पास सिंगल नाउन की थी, और ये आपके पास सारे सिंगल नाउन थे, ठीक है, एक एक नाउन था। नेक्स्ट है द सेकंड फॉर्म, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि आपके पास नाउन की 2 फॉर्म्स हैं। तो सेकंड फॉर्म में आपने देखा आपके पास बुक्स 4 थी, पेंसिल 6 थी, बॉयज 3 थे, कैट्स मैनी थी। जब आपने काउंट किया तो आपके पास 5 कैट्स बन रही थी। टेल अस दैट मोर देन वन ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग और पर्सन आर मेंट। यानी यहाँ पे आपके पास जो नाउन है वो सेम काइंड के हैं और मोर देन वन है, यानी एक ही किस्म के नाउन है, लेकिन नाउन एक से ज्यादा है, ठीक है। तो फिर जब आपके पास एक से ज्यादा जो चीज है हो तो वो क्या बन जाती है, तो ग्रुप बन जाती है, या फिर क्या बन जाती है, प्लूरल। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट नाउन्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ चेंजिंग देयर फॉर्म टू शो नंबर। वी शैल नाउ लुक एट अ फ्यू वेज इन विच दिस चेंज इज मेड। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 9। यहाँ पे लिखा है कि द फॉर्म दैट मीन मोर देन वन have been placed under the column many। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना ये बने हुए हैं 2 टेबल, इनके अंदर 2 कॉलम्स हैं। एक के अंदर आपके पास नाउन जो है वो 1 है, और जो नेक्स्ट आपके पास कॉलम है इसमें आपके पास नाउन की तादाद मैनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ लिखा है सो इफ यू यूज नंबर्स लाइक 2 5 7 10 15 20 with a noun, that noun will obviously come under many। स्टूडेंट आपके पास जब एक नाउन है ना, फॉर एग्जाम्पल बुक है, कैट है, तो ये तो आपके पास 1 नाउन है। अगर आप लिख देते हो 2 कैट्स, 50 कैट्स, ठीक है, 20 टेबल्स, ठीक है, ये वाले वर्ड्स यूज करते हो तो फिर वो नाउन आपके पास मैनी बन जाता है।
नेक्स्ट आपके पास है कि in the case of some nouns we add an s to show that we mean more than one। यानी मोस्टली क्या होता है कि जब आपने नाउन राइट करना है और वो नाउन किसकी कैटेगरी में आ रहा है, मैनी की कैटेगरी में आ रहा है, सिंपल आप उस नाउन के लास्ट में एस राइट कर देते हो और ये रिप्रेजेंट करता है कि नाउन जो है वो क्या है, मैनी है। अब देखिए यहाँ पे ना ये जो आपके पास कॉलम है ना, ये वन नाउन का है, ठीक है, और ये वाला कॉलम मैनी का है। अब यहाँ पे देखो बुक, मैनी में आगे क्या बन गया, बुक्स, आई आईज, फ्रेंड फ्रेंड्स, हाउस हाउसेस, शर्ट शर्ट्स, जिराफ जिराफ, काउ काउज, पेन पेन्स, सिस्टर सिस्टर्स, डोर डोर्स, स्कर्ट स्कर्ट्स, एलिफेंट एलिफेंट्स। ओके जी, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। अब इसी कंसेप्ट को वन और मैनी का जो कंसेप्ट है इसको माइंड में रखना है और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। ओके जी, ए पार्ट है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द नाउन गिवन टू शो वन और मैनी, वन हैज बीन डन फॉर यू। अभी जो आपके पास गिवन ब्लैंक्स हैं इनको आपने पढ़ना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देन आपने इसमें नाउन राइट करना है, वन या फिर मैनी। ओके जी, यहाँ पे देखो वन हॉर्स है ना, तो अब वन से यहाँ पे वर्ड हो गया सेवन, ठीक है, मोर देन वन हो गया, यानी वन से ज्यादा हो गया। तो अब हॉर्स की जगह आप क्या लिखोगे, हॉर्सेस, एस लगा दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वन माउंटेन, अब यहाँ पे आ गया मैनी, तो अभी आपने सीखा है ना कि जहाँ पे मैनी आएगा वहां पे आपने एस लगाना है, तो यहाँ पे अब आप माउंटेन की जगह माउंटेन्स लिखोगे, ठीक है, यानी कि कौन सा लेटर ऐड करोगे, एस का, तो ये बन गया आपके पास माउंटेन्स। नेक्स्ट है आपके पास वन डैश, अब यहाँ पे आके देखो क्या लिखा है, थ्री रूलर्स, अब यहाँ तो वन है, आप रूलर्स की जगह रूलर लिखोगे, ठीक है, एस नहीं लिखोगे, एस वहां पे आता है जहाँ पे आपके पास नाउन मोर देन वन हो, तो यहाँ पे लिखेंगे जी रूलर। नेक्स्ट है वन ट्रे, यहाँ पे ट्रे कितनी है, 9 है, तो यहाँ पे आपने ट्रे लिखी उसके साथ एस लगा देना है, तो ये बन जाएगा ट्रेज, ठीक है, 9 ट्रेज। नेक्स्ट है वन लॉयन, अब यहाँ पे वन लॉयन है, यहाँ पे मैनी का वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे नाउन बन जाएगा लॉयंस, एस आ जाएगा। नेक्स्ट वन डैश मैनी डक्स, अब वन डक है ना, अब वन है तो यहाँ पे सिर्फ आप डक लिखोगे, एस राइट नहीं करोगे, एस मैनी पे आएगा, ठीक है। वन पिक्चर फोर, अब यहाँ पे देखो मोर देन वन नाउन है ना, तो ये बनेगा फोर पिक्चर्स। वन डैश मैनी टेबल्स, तो वन टेबल आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन डैश 12 ट्रीज, तो अब ये जो ट्रीज हैं ये 12 है, यहाँ पे आपने वन ट्री राइट करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे ट्री की स्पेलिंग। नेक्स्ट वन चेयर 20 चेयर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, चेयर्स आएगा। ओके जी, वन ऑल 15 ऑल्स। नेक्स्ट है वन फ्लूट, और वन से यहाँ पे क्या हो गया 6, तो अब आप लिखोगे 6 फ्लूट्स, ठीक है, एस राइट करोगे। नेक्स्ट वन डोव, और यहाँ पे मोर देन वन है ना, यहाँ पे वर्ड है 2, तो यहाँ पे आप डोव की जगह लिखोगे डोव्स, एस राइट करोगे। वन डैश 7 swans, अब यहाँ पे देखो ये 7 है ना, तो इसलिए यहाँ पे एस आया है, तो यहाँ पे जस्ट आप swan की स्पेलिंग राइट करोगे। नेक्स्ट है आपके पास वन डैश 4 रेजर्स, ठीक है, अब यहाँ पे नाउन वन है तो जस्ट आप स्पेलिंग राइट करोगे रेजर के, और यहाँ पे ई साइलेंट हो जाएगा क्योंकि आर है ना, इस वजह से। नेक्स्ट है जी वन डैश 8 क्रायॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो नाउन है वो वन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्रायॉन, ठीक है, एस राइट नहीं करोगे क्योंकि नाउन सिंगल है। वन हिल मैनी, अब यहाँ पे मैनी है तो यहाँ पे ये बनेगा हिल्स। वन हैन 5 हैंड्स, एस राइट करेंगे।
वन डैश 3 कंप्यूटर्स, नाउन वन है तो यहाँ पे जस्ट आप कंप्यूटर राइट करोगे, एस राइट नहीं करोगे। वन एप्पल 20 एप्पल्स, तो यहाँ पे आपने एस बी राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा नोट है, डू यू नो दैट द फॉर्म ऑफ द नाउन्स शीप एंड डियर रिमेन द सेम। ओके, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके पास डियर और शीप ये जो दो है ना, अगर ये आपके पास मोर देन वन नाउन में भी आ जाए ना, अगर इस तरह से आ जाए कि 8 शीप या 9 डियर, तो आप यहाँ पे एस राइट नहीं करोगे, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा वर्ड। Whatever we mean one or many sheep or deer, we say one sheep, 2 sheep, one deer, many deer. We never say or write sheep or deers, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपको ये पता चला कि sheep और deer ये ऐसे words हैं कि इनका ये सिंगुलर में भी sheep और deer है और प्लूरल में भी sheep और deer है, ठीक है। तो जब आप मोर देन वन नाउन में इनको राइट करोगे तो इनके लास्ट में एस राइट नहीं करोगे, इनको लिखोगे मैनी शीप मैनी डियर या फिर 6 शीप 8 डियर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 10। यहाँ पे बी एक्सरसाइज है, द फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग, राइट द करेक्ट फॉर्म्स इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपके पास ये जो गिवन सेंटेंसेस है ना, इनमें आपके पास नाउन्स की जो फॉर्म है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, आपने उनको करेक्ट करके राइट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है द हैन लेड 2 एग। अब देखो जब वो 2 अंडे दे रही है, 2 एग है ना, तो एग के साथ क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नाउन मोर देन वन हो गया ना, तो यहाँ पे देखो मैंने करेक्शन कर दिया है, एग को एग्स लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्वीन पुट हर क्राउन ऑन हर हेड। अब देखो क्वीन है तो जो उसका क्राउन है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्राउन, यानी बोथ क्राउन जो है ना, ये जो ताज है ना उसका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एस को हटा देना है, या अब इसके पास एक क्राउन है सिंगुलर है, तो आपने यहाँ पे लिखना है क्राउन और इसकी करेक्शन करनी है, तो ये बनेगा क्राउन, ठीक है, मलका का ताज होता है ये। नेक्स्ट है हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल्स। अब ये जो हम्टी डम्टी है ये एक वॉल पे जाके बैठेगा ना कि वॉल्स पे, तो यहाँ पे आपके पास ये जो वॉल्स है इसको करेक्ट करके आपने वॉल राइट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है फराज वोर अ पेयर ऑफ वाइट शू। अब यहाँ पे देखो, अब इसके पास ना पेयर है वाइट शू का, तो अब देखो पेयर आपके पास 2 होते हैं ना शू, तो अब यहाँ पे देखें ये जो शू है ना, ये शू से बन जाएगा शूज, तो आप यहाँ पे लिखोगे शू, इसकी करेक्शन की तो ये क्या बन गया, शूज। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेकर गिव मी 3 बन। अब देखो बेकर ने 3 बन्स दिए हैं, तो यहाँ पे देखो अब सिंगल बन तो नहीं आएगा ना, एस आएगा क्योंकि नाउन मोर देन 1 है, तो आपने यहाँ पे लिखना है बन, इसको करेक्ट करके क्या बनेगा, बन्स बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एट 1 मैंगोज एंड 3 ऑरेंज। यहाँ पे देखो 1 मैंगोज तो नहीं होता ना, 1 मैंगो होता है, एक आम है ना, तो पहले इसको करेक्ट करेंगे, ये मैंगोज से बनेगा मैंगो। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो तो 3 ऑरेंज नहीं होता, 3 ऑरेंजेस होता है, तो अब यहाँ पे आपने ना ऑरेंज को करेक्ट करना है और ये बनेगा ऑरेंजेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है जावेद हैज 1 पेट डॉग्स एंड 2 रैबिट। अब जावेद है उसके पास एक पेट है, अब एक पेट डॉग्स नहीं होगा, डॉग होगा, ठीक है, तो यहीं पे इसको करेक्ट कर देते हैं, डॉग से ये बनेगा डॉग, जबकि 2 रैबिट नहीं होता, 2 रैबिट्स होता है, तो ये रैबिट से क्या बनेगा, रैबिट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मदर पुट 1 शॉपिंग बैग्स ऑन द टेबल्स। अब देखो मदर जो है उसने क्या किया है, एक शॉपिंग बैग होता है ना कि बैग्स होता है, तो ये बैग से क्या बनेगा, बैग बनेगा।
और नेक्स्ट है ऑन द टेबल्स। अब देखो शॉपिंग बैग एक टेबल पे रखे जाएंगे ना, तो ये टेबल्स नहीं है, ये टेबल है, ठीक है। इसको इस तरह से करेक्ट कर देंगे, टेबल से बनेगा टेबल। नेक्स्ट है देयर आर मैनी एनिमल इन द फॉरेस्ट। अब देखो एनिमल नहीं होता, एनिमल्स होता है, क्योंकि मैनी का वर्ड यूज हुआ है ना। तो अब यहाँ पे आपने इसको करेक्ट कर देना है, एनिमल से क्या बनेगा, एनिमल्स। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसे लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर मैनी रोज इन माई गार्डन। अब देखो मैनी रोज नहीं होता, मैनी रोजेज होता है। तो अब ये जो रोज है ना, करेक्ट करके क्या बन जाएगा, रोजेज। नेक्स्ट है जी, नाउ लुक एट दीज फॉर्म्स टू डिनोट मोर देन वन। यहाँ पे देखिए अब रिच है ना, तो रिच को जब आप मोर देन वन नाउन में राइट करोगे तो ये रिचेस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक आपने जो काम किया उसमें जब आप नाउन को मोर देन वन फॉर्म में राइट करते थे तो आप एस का इजाफा करते थे। अब जब आपने नाउन को मोर देन वन फॉर्म में राइट करना है तो आपने ई एस ऐड करना है। देखो रिच से क्या बन गया, रिचेस, मैच से मैचेस, क्लास से क्लासेस, ब्रश ब्रशेस, बॉक्स बॉक्सेस, वॉच वॉचेस। रीजन क्या है, यहाँ पे लिखा है वी हैव एडेड es टू चेंज द फॉर्म ऑफ दीज नाउन टू शो मैनी। देखिए आपने सिंगल नाउन को मैनी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास कोई एक नाउन है और उसके एंड पे अगर ये वाले आपके पास लेटर्स आ जाएं, एक्स आई, सी एच, एस एच, एस या फिर डबल एस, तो आपने क्या करना होता है, उस नाउन को मैनी में चेंज करने के लिए ई एस ऐड करते हो। अब यहाँ पे देखो ब्रश था, एस एच आ रहा था, जब आपने इसको मैनी में राइट किया आपने ई एस राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक्स, बॉक्स है ना, इसके लास्ट में एक्स आ रहा है, तो जब आप इसको मैनी नाउन में राइट करोगे तो आप एक्स के साथ किसका इजाफा करोगे, ई एस का। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, यहाँ पे लिखा है एड ई एस टू द फॉलोइंग नाउन टू डिनोट मोर देन वन। अब ये आपके पास सिंगल नाउन्स हैं, आपने क्या करना है, इन नाउन्स को मैनी में राइट करना है और इनके एंड पे ना आपने ई एस का इजाफा करना है। आपने अपने माइंड में इस चीज को रखना है कि आप उसी नाउन के साथ ई एस राइट करते हो जिसके एंड पे एक्स, सी एच, एस एच, एस या फिर डबल एस आ रहा हो। ओके जी, यहाँ पे है जी बुश, इसके लास्ट में एस एच आ रहा है, अब इसको मैनी में राइट करना है तो आप लिख दोगे बुशेज। नेक्स्ट है फॉक्स, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, आप लिखोगे इसको फॉक्सेस। नेक्स्ट बॉक्स है, लास्ट में एक्स आ रहा है, इसको मैनी में राइट करेंगे तो लास्ट में आपने ई एस राइट करना है, ये बन जाएगा बॉक्सेस। नेक्स्ट नाउन है ग्लास, लास्ट में देखो डबल एस आ रहा है, इसको मैनी में राइट करना है तो आप इसके लास्ट में राइट कर दोगे ई एस को, ये बन जाएगा ग्लासेस। नेक्स्ट डिश है, इसके लास्ट में एस एच आ रहा है, इसको मैनी में राइट करना है तो ये बन जाएगा डिशेस, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में ई एस राइट करेंगे। नेक्स्ट ब्रश है, इसके लास्ट में एस एच आ रहा है, इसको आपने मैनी में राइट करना है तो आप क्या करोगे, इसके लास्ट में ई एस राइट करोगे, ये बन जाएगा ब्रशेज। नेक्स्ट ब्रांच है, लास्ट में सी एच आ रहा है, मैनी में राइट करने के लिए इसके लास्ट में ई एस राइट कर देंगे, बन जाएगा ब्रांचेस। नेक्स्ट वॉच, लास्ट में सी एच आ रहा है तो यहाँ पे किस चीज का इजाफा करेंगे, ई एस का, तो ये बन जाएगा वॉचेस। बंच, लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच, आप इसके साथ क्या लगाओगे, इसके एंड पे ई एस, तो ये बन जाएगा बंचेस। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 11, यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज डी है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स एज नीडेड टू शो मैनी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, सेंटेंस में जो नाउन की सिंगल फॉर्म है ना उसको मैनी में चेंज कर देना है जहाँ जरूरत है। फर्स्ट सेंटेंस है देयर आर 10 गर्ल इन माई क्लास, ठीक है। इस सेंटेंस को रीराइट करते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे देयर आर, गर्ल्स कितनी है, 10 है, तो 10 मोर देन 1 है तो गर्ल की जगह आप लिखोगे गर्ल्स, ठीक है, इन माई
क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर बॉक्स फुल ऑफ ओल्ड बुक इन द रूम अपस्टेयर्स। ओके, अब यहाँ पे देखें, आपने ना जो नाउन चेंज करना है, ये अंडरलाइन नाउन्स को चेंज करना है। यहाँ पे आप इसको रीराइट करें तो ये सेंटेंस बनेगा देयर वर। अब यहाँ पे देखें देयर वर, देयर यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है वर का। वर सिंगुलर के लिए यूज होता है, जबकि वर प्लूरल के लिए, ठीक है ना। तो ये बॉक्स से क्या बन जाएगा, बॉक्सेस, क्योंकि लास्ट में एक्स आ रहा है तो आप इजाफा करोगे ई एस का। फुल ऑफ ओल्ड, अब बुक की जगह बुक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो एक बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी बुक्स होंगी ना, एक बुक तो नहीं होगी। तो ये बनेगा फुल ऑफ ओल्ड बुक्स इन द रूम अपस्टेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है गुल पुट 3 कप ऑफ टी ऑन द टेबल। इसको रीराइट करेंगे तो ये बनेगा गुल पुट 3, अब मोर देन 1 है ना कप, तो ये 3 कप्स बनेंगे ऑफ टी ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है एलिस पुट 4 सैंडविच एंड 4 एप्पल इन द बास्केट। तो इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे, ये बनेगा एलिस पुट 4, अब सैंडविच नहीं आएगा, सैंडविचेस आएगा, ठीक है, सैंडविचेस, ई एस का इजाफा करेंगे क्योंकि ये नाउन आपके पास मैनी है ना, मोर देन 1 है, 4 है, और इस नाउन के लास्ट में सी एच आ रहा है, जिसकी वजह से आप ई एस राइट करोगे यहाँ पे, इसको मैनी बनाने के लिए। एंड 4 एप्पल नहीं लिखोगे, एप्पल्स लिखोगे, ठीक है, इन द बास्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है 2 रैबिट पोक्ड देयर नोज आउट ऑफ द बुश। तो इसको रीराइट करेंगे, ये बनेगा 2 रैबिट की जगह आएगा रैबिट्स पोक्ड देयर, अब नोज नहीं है, नोजेस आएगा, क्योंकि देखो 2 रैबिट्स है ना, तो दोनों की नोज है ना, अलग अलग करो, 1 एंड 1 में 1 ऐड करो, क्या बनेगा 2, तो ये बनेगा पोक देयर नोजेस आउट ऑफ द बुश। नेक्स्ट सेंटेंस है माय आंट ग्रीटेड अस विद हग्स एंड किस व्हेन वी अराइव, ठीक है। तो अब जब आप रीराइट करोगे, ये बनेगा माय आंट ग्रीट अस विद हग्स एंड, अब किस नहीं आएगा, किसेस आएगा, ई एस लगाएंगे, अब डबल एस था ना लास्ट में, इसलिए ई एस का इजाफा किया है। व्हेन वी अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लेट वॉज फुल ऑफ डिलिशियस स्वीट। अब प्लेट जो है वो भरी है ना स्वीट से, तो अब स्वीट का क्या आएगा, स्वीट्स, ऐसा आएगा लास्ट में। तो रीराइट करेंगे, सेंटेंस बनेगा द प्लेट वॉज फुल ऑफ डिलिशियस स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर डिनर आमना पुट द डिश इन द सिंक टू वॉश देम। तो आप यहाँ पे इसको रीराइट करोगे, आफ्टर डिनर आमना पुट द, अब देखो डिनर के बाद उसने डिश को नहीं रखा सिंक में, डिशेस को रखा, यहाँ पे इसका प्लूरल आएगा, तो डिश से बन जाएगा डिशेस, ठीक है, ऐसा था, इसलिए ई एस राइट किया लास्ट में मैंने, इन द सिंक टू वॉश देम।
नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव 2 पेयर ऑफ ब्लैक शू फॉर स्कूल। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ना कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। तो अगर 2 पेयर हैं तो पेयर की जगह पेयर्स आएगा, आपने लास्ट में एस राइट करना है। ऑफ ब्लैक शू नहीं होगा, शूज होगा, यहाँ पे भी लास्ट में एस राइट करेंगे। फॉर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर ब्यूटीफुल गार्डन इन द सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही बात है कि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है देयर आर। ठीक है, तो आर आपके पास प्लूरल है, तो आप इसको रीराइट करोगे देयर आर ब्यूटीफुल। अब जो गार्डन है ना, इसकी जगह लिखोगे गार्डन्स। ठीक है, लास्ट में एस राइट करोगे। इन द सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है 2 sheep wandered away from the flock। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मेन चीज आ रही है स्टूडेंट, 2 sheep यानी sheep मोर देन 1 है। नोट में आपने क्या पढ़ा था कि sheep अगर आपके पास मोर देन 1 भी हो तो वो sheep ही रहता है, आप उसके लास्ट में एस नहीं ऐड करते। तो जब आप इसको रीराइट करोगे तो ये बनेगा, अगेन से वही सेंटेंस बनेगा 2 sheep wandered away from the flock। नेक्स्ट सेंटेंस है द राइप एप्पल हंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दा का वर्ड यूज हुआ है ना, राइप। अब ये जो एप्पल है ना, ये एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही एप्पल की बात हो रही है, तो इसको आपने मैनी में चेंज नहीं करना। नेक्स्ट आएगा हंग फ्रॉम द। अब जब सिंगल एप्पल है तो वो सिंगल ब्रांच से गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे द राइप एप्पल हंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नाउन की जो काइंड है उसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है आपके पास नाउन्स। नाउन्स में आप जेंडर को सीखोगे। नाउन्स की 2 जेंडर्स होती हैं या 3 होती हैं। कमेंट आपने करके बताना है कि नाउन्स की कितनी जेंडर्स होती हैं।